सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ द रोड माफिया। तो भाई लोग, आज हमारे पास है ओला की S1X प्लस। तो ये जो ओला S1X प्लस आपको दिख रही है, ये अभी करंटली हमारे यहाँ पे आसाम में इसका प्राइस पड़ता है 85,000, और जो मतलब 84,999 रुपीज़, मतलब वही 85,000 था। तो मतलब वो एक शोरूम में आपको उसका प्राइस पड़ेगा। और ये जो गाड़ी है, इसकी अगर बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करूँ तो वो है 3 किलोवाट आवर का, और अगर रेंज जो ओला क्लेम करता है वो है 151 किलोमीटर्स का। तो चलो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आप भी जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो बाद में एक लाइक भी कर दीजिएगा। ओके जी, तो ये है आपकी ओला। लेकिन जैसे कि हम चाबी से शुरुआत करते हैं, लेकिन इस गाड़ी के साथ कोई भी आपको चाबी देखने को नहीं मिलता। ये देखो, यहाँ पे कोई भी चाबी का स्लॉट नहीं है। यहाँ पे एक स्टोरेज है, यहाँ पे एक स्टोरेज पोर्ट दिया हुआ है, और कुछ इस तरीके से इसका मीटर कंसोल आता है। मीटर कंसोल में हम बाद में आएंगे, पहले इसकी सामने से देखते हैं। तो सामने यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा मतलब एक डिज़ाइन दिया हुआ है, और इस डिज़ाइन के साथ एक स्टील व्हील है। और स्टील व्हील का अगर साइज़ के बारे में बात करूँ तो 90x90 12 इंचेस का। यही सेम टायर जो है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको ओला S1 AR में दिखाया था। सेम टायर, सेम साइज़, सेम सब कुछ आता है। तो और अगर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो उसमें भी सेम टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आता है। और बॉडी डिज़ाइन की बात करूँ तो वो सब कुछ S1 AR की तरह है, या फिर S1 Pro की तरह भी है। सिर्फ डिफरेंस इसमें क्या आपको मिलता है कि उसमें आपको यहाँ पे टच स्क्रीन देखने को मिल जाता है, और टच स्क्रीन के साथ साथ यहाँ पे जो मतलब सामने का हेड वाला पार्ट रहता है गाड़ी का, तो ये हेड वाला पार्ट जो है उसमें आपको ये पूरा कवर्ड देखने को मिलता है प्लास्टिक से। लेकिन यहाँ पे आपको कोई कवर्ड देखने को नहीं मिलता। ये थोड़ा एक्सपोज सा है, जैसे कि यहाँ पे वायर वगैरह एक्सपोज है, केबल वगैरह एक्सपोज है। बाकी ऐसा सब कुछ आपको इसमें सेम मिलता है, जैसे कि S1 Pro या फिर S1 AR वगैरह में देखने को मिलता है, या फिर नॉर्मल S1 में देखने को मिलता है। और हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ पे आपको मैट प्लास्टिक वगैरह देखने को मिलेगा, जैसे कि S1 AR में देखने को मिलता है। और पीछे आपको यहाँ पे हब माउंटेड जो मोटर है वो देखने को मिलता है, और दोनों साइड में आपको शॉक एब्जॉर्बर भी देखने को मिल जाएगा। इस साइड में भी शॉक एब्जॉर्बर आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर बैटरी के बारे में बात करूँ तो बैटरी यहाँ पे प्लेस्ड है गाड़ी का। और बाकी ऐसा गाड़ी सामने से अगर आप देखोगे तो सेम यहाँ पे अपर और डिपर के लिए 2 प्रोजेक्टर लाइट दिया हुआ है। ये जो DRL है ये सिर्फ DRL है, अंदर इसका कोई लाइट नहीं है। ये बाहर में सिर्फ प्लास्टिक का पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट जो है ये सिर्फ S1 Pro या फिर S1 में ही इसको मतलब ये DRL आता है। बाकी S1 AR S1 X वगैरह में आपको कोई भी DRL देखने को नहीं मिलता। ये मतलब इसमें इसके अंदर लाइट नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप इस साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको स्विचेस के बारे में बात करूँ तो स्विचेस जो है वो पुराने कीपैड टाइप का जो मोबाइल वगैरह रहता है उनमें ही सेम स्विचेस आता था, वही वाला स्विचेस आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। मतलब ये रबर का बनाया हुआ स्विचेस है। तो मुझे शक हो रहा है कि कुछ दिनों के बाद शायद से ये थोड़ा ख़राब हो सकता है। और अगर ग्रिप वगैरह की बात करूँ हैंडल की, तो वो ग्रिप बढ़िया है, क्योंकि बहुत ही बड़ा सा अच्छा सा ग्रिप आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको रियर में जो इस साइड का ब्रेक है इसमें आपको CBS देखने को मिलता है। मतलब अगर आप ये वाला ब्रेक प्रेस करोगे तो आपका जो सामने का ब्रेक और पीछे का ब्रेक दोनों ही ब्रेक आपका एंगेज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक टो हुक देखने को मिल जाता है। और बाकी सच इस साइड में आपको देखने को मिलता है मिरर, जो कि सर्कुलर शेप में है। यहाँ पे भी आपको सर्कुलर शेप में मिरर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप इस साइड में देखोगे तो ये रेड वाला वेरिएंट है, लेकिन इसका सिर्फ सामने वाला पार्ट जो है वो रेड है, मतलब रेड ब्लैक मिक्स है। और यहाँ पे सिर्फ आपको स्टिकरिंग देखने को मिलता है। और ये जो पार्ट है प्लास्टिक का पीछे का, ये ग्लॉसी में है, और ये भी ग्लॉस पेंट में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप पीछे देखोगे तो सेम ओला का जो फिलोसफी है, डिज़ाइन फिलोसफी, वही सेम फॉलो हुआ है इसमें। जैसे कि यहाँ पे आपको इंडिकेटर, साइड इंडिकेटर और टेल लाइट वगैरह सेम यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके का, और कुछ इस तरीके से ये बंद हो जाता है। तो अभी चलो कुछ फीचर के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इस गाड़ी का बूट कैसे खोलते हैं। क्योंकि नॉर्मल जो ओला वगैरह रहता है, मतलब जो S1 AR वगैरह है, उनमें तो टच स्क्रीन रहता है। तो टच स्क्रीन में यहाँ पे एक बटन रहता है, उसमें क्लिक करने के बाद आपका जो है बूट वो ओपन हो जाता है। लेकिन इसका अगर आप बूट ओपन करना चाहते हो
तो पहले तो गाड़ी को ऑन करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने गाड़ी को ऑन कर लिया है। अब जब आपका अगर ज़रूरत पड़ता है बूट खोलने का, तो तब आपको यहाँ पे जो क्रूज़ कंट्रोल या फिर रिवर्स का बटन दिया हुआ है उसमें लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपका जो ट्रंक है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे अंदर कुछ एक मोटर वगैरह का साउंड आता है, उसके बाद आप समझ जाओगे कि आपका बूट ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ हुक वगैरह दिया हुआ है, अगर कोई आप सामान वगैरह टांगना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का 32 लीटर्स का बूट स्पेस आपको देखने को मिलेगा ओला के साथ, और कुछ इस तरीके से ये बंद भी हो जाता है। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि ये गाड़ी को मतलब ऑन वगैरह या फिर इसका जो कंट्रोल वगैरह कैसा रहता है। तो इसमें जैसे कि और ओला वगैरह में आपको ऐप वगैरह देखने को मिलता है, स्मार्ट टच स्क्रीन वगैरह देखने को मिलता है। इसमें आपको ये कोई भी झंझट देखने को नहीं मिलता। ये एकदम सिंपल सी रॉ गाड़ी है, और ऐसी गाड़ी ज़्यादातर हमारे यहाँ पे विलेज वगैरह में लोगों को पसंद आता है। तो चलो अभी आपको दिखाते हैं इसका ऑन कर कैसे करते हैं। तो सबसे पहली काम जो है वो कर लेते हैं, यहाँ पे इसका जो फिल्म है उसको उतार देते हैं, क्योंकि शुभ काम में देरी नहीं करते, ठीक है। तो ये देखो कितना बढ़िया स्क्रीन यहाँ पे निकल के आया है। तो ये जो स्क्रीन है ये तो अभी लॉक है, ठीक है। तो अभी सिर्फ इसको मुझे सिंगल प्रेस करना है। सिंगल प्रेस करने के बाद ये गाड़ी यहाँ पे पासकोड एंटर करने के लिए आ जाता है। तो अभी यहाँ पे इस साइड में जो 2 बटन दिया हुआ है, तो इन दोनों बटन से यहाँ पे आपको पैटर्न बना के यहाँ पे लॉक लगाना है। तो चलो अभी मैं इसको प्रेस करके पैटर्न बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखो गाड़ी पासवर्ड एंटर कर दिया मैंने, उसके बाद गाड़ी यहाँ पे ऑन हो गया। यहाँ पे अभी लॉक वगैरह सब कुछ मतलब इसका ऑन हो चुका है। अभी गाड़ी जो स्टैंड है उसको, जो स्टैंड है या स्टैंड रहता है यहाँ पे, उसको उठाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रेक प्रेस करना है, ब्रेक को पुल करना है। उसके बाद यहाँ पावर बटन को प्रेस करना है। ये दो गाड़ी नॉर्मल मोड पे आ गया है, अभी गाड़ी रेडी टू गो है। तो जब अगर आपको जो थोड़ा ज़्यादा रेंज आपको निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो मूड सेट करने का बटन रहता है उसको आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपको इको लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब अभी देखो 93% पे ये 117 किलोमीटर्स का रेंज दिखा रहा है। फिर अभी इसको मैंने एक बार प्रेस किया, ये देखो नॉर्मल मोड में ये 94 का रेंज दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट मोड, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा पावर रहता है, तो इसमें 83 किलोमीटर्स का रेंज दिखा रहा है। बैटरी 93% है। तब यहाँ पे आपको ट्रिप, यहाँ पे ऑडोमीटर, यहाँ पे बैटरी परसेंट, यहाँ पे आपको क्लॉक देखने को मिल जाएगा। और बाकी ऐसा सब कुछ सेम है। और ये जो है ये थोड़ा एक डिजिटलाइज मीटर वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो अभी नॉर्मल मोड में मैं लगा देता हूँ। तो अगर जब आपको इसको रिवर्स करना पड़ता है, तब आपको सिर्फ इसमें एक बार प्रेस करना पड़ता है। यहाँ पे रिवर्स लिखा हुआ आ जाता है, और यहाँ पे रिवर्स का यहाँ पे इंडिकेशन भी आ जाता है। तो उसके बाद आपको सिर्फ ये जो एक थ्रोटल है इसको पीछे से, मतलब इस तरीके से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो रहता है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आपको सिर्फ एक बार रोटेट करना पड़ता है। उसके बाद गाड़ी रिवर्स हो जाती है। तो रिवर्स के टाइम में ये गाड़ी सिर्फ मतलब आपको थोड़ा पावर देगी। उसके बाद अगर गाड़ी और ज़्यादा पावर नहीं ले रही, 3 किलोमीटर्स में इसका लिमिटर लगा हुआ है, तो इसका जो 3 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो जाएगा, तब ये फिर से लिमिटर लगा देता है और पावर कट कर देता है। फिर से स्पीड जब कम होगा या 1 किलोमीटर पर आवर पे आएगा, उसके बाद फिर से ये मतलब आपको पीछे पुल बैक करता है। तो इस तरीके से ये पावर डिलीवरी करता है, जिसके वजह से आप सेफ़ रहते हो और गाड़ी मतलब कोई भी एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे बाकी सब कुछ और ओला की तरह सेम है। जैसे कि इसमें आप एक बार प्रेस करोगे तो यहाँ पे सामने आपको अपर और डिपर दोनों का जो लाइट है वो ऑन हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसका जो इंडिकेटर वगैरह का स्विच है। तो यहाँ पे इंडिकेटर थोड़ा ब्लिंक करते वक्त थोड़ा साउंड भी करता है। तो फिर से आप अगर इसमें क्लिक करोगे तो ये ऑफ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हॉर्न का स्विच है। तो हॉर्न जो है ना ये थोड़ा लेग मतलब करता है। यहाँ पे ये देखो, तो अभी यहाँ पे नॉर्मल मोड लगा हुआ है। तो नॉर्मल मोड में इसका जो स्पीड वगैरह रहता है वो स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर तक रहता है। तो अभी नॉर्मल में जो है इसका मतलब कितना पुल है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे आप अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे इको में आ जाता है। तो इको में इसका 42 या फिर 40 तक इसका जो टॉप स्पीड है वो जाता है। जब मैं यहाँ पे नॉर्मल मोड लगा दूँगा
तब यहाँ पे पावर जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। और जब अगर स्पोर्ट में लगा दूंगा तो स्पोर्ट में इसका जो टॉप स्पीड रहता है वो 90 किलोमीटर पर आवर तक रहता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसका मतलब पिकअप वगैरह का, वो जो मतलब पीक सबसे ज़्यादा पिकअप है वो आपको इसी स्पोर्ट मोड में देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये देखो हल्का सा थ्रोटल देता ही गाड़ी चलने लगती है। ये देखो अगर आप ओला से बर्नआउट करना चाहते हो ना तो आप ब्रेक यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आप ब्रेक यूज़ करोगे तो इसका ये देखो पावर डिलीवरी ख़त्म हो जाता है। तो अभी बिना ब्रेक के आपको मतलब यहाँ से पैर से इसको पकड़ना है और कुछ इस तरीके से बर्नआउट करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने मतलब जो जो चीज़ मुझे आपको बताना था ओला के बारे में शेयर करना था तो मैंने आपको शेयर कर दिया। और अभी मतलब जल्दी मैं इसका जो इस ओला का या फिर ओला S1 एयर जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था उन दोनों का भी मतलब आपस में ट्रैक रेस ला रहा हूँ इसी चैनल में। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि इसका जो कुछ आइस इंजन वगैरह का स्कूटर वगैरह के साथ इसका अगर ट्रैक रेस वगैरह करूँ तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और अगर मतलब मेरा मतलब जितना माइंड में आ रहा है तो मैं एंटोर के साथ इसका ट्रैक रेस ज़रूर से लाऊंगा। और कुछ और बाइक वगैरह भी है तो उनके साथ भी इसका ट्रैक रेस लाऊंगा। ये आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड ड्राइव सेफ।